ओम शांति। आज की मुरली में बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? इसका उत्तर शिव बाबा ने दिया है कि जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भले ही अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। आज की धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं। इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। आज का वरदान, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव, अर्थात ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, इसी को कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना अर्थात मन मनाभव स्थिति में स्थित होना है। आज का स्लोगन, आकृति को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं, मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी ना रहे, सब संपूर्ण, सब संपन्न और समान बन जाए। यही परमात्मा प्यार सहज योगी बना देता है। बाबा कहते हैं, कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना है। कुंवारी कन्या, अधर कुमारी, देलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं, ये तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार हैं। वह जड़, यह चैतन्य है। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है? तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया है
सो फिर फ्यूचर होगा और फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं यह समझना है, और हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाता भी है और फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वास्तव में है ही यहाँ। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो ज़रूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें भी कोई पूरी रीति से नहीं समझाते हैं, तब तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियाँ तो तुम हो। सतयुग में थोड़े ही होंगे, वहाँ तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना। प्रजापति ब्रह्मा है सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। यह सब है मुख वंशावली। तुम सब बीके भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई हो ना सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है। सारा मदार है एक बात पर, गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया गया है। सांवरा भी उनको बनाया है और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं है। रामचंद्र को भी काला कर देते हैं। बाप कहते हैं काम चिंता पर बैठने से सांवरा हुआ है। नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो। अभी इस वक्त तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाएं। जागेंगे भी ड्रामानुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्कार। ओम शांति।